बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे, तीनों मरतबा इक़्तिदार से निकाले गए। आखिरी मरतबा तो कह उठे, चीख उठे कि मुझे क्यों निकाला। बहरहाल इक़्तिदार पाकिस्तान में ऐसा ही होता है और पाकिस्तान की सियासत कुछ ऐसी ही है। अब एक मरतबा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। खुद साख्ता जलावतनी थी और उस दौरान जलावतनी थी कि जब वो जेल में थे, एक मुजरिम की हैसियत से ज़ंदा में कैद काट रहे थे। फिर जो कुछ हुआ सब ने देखा कि किस तरीके से अदालतों से ज़मानत मिलने के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हुआ, पाकिस्तान में एक ऐसी रिवायत सेट हुई जिसके अंदर एक मुजरिम को अदालत ने ज़मानत दी और उसके बाद वो लंदन में क़याम पजीर रहा। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतवाले ये कहते हैं कि मियाँ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो सियासी इंतकाम था, उनको जो सज़ा मिली वो गलत बुनियादों पर मिली। और हम भी ये समझते हैं कि मियाँ साहब को अकामे के ऊपर जो निकाला गया, पनामा से शुरू होने वाली स्टोरी, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा जोल मौजूद था कि जिसका फ़ायदा उन्हें बाद में यहाँ से पाकिस्तान से वतन जाने की सूरत में मिल सका। बहरहाल मियाँ साहब अब एक मरतबा फिर वापस आ रहे हैं। अगले हफ्ते एक दिन पहले, यानी कि आप इतवार को प्रोग्राम देख रहे हैं, और हफ्ते के रोज़ मियाँ साहब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना हतमी प्लान शेयर कर दिया है, जिसके मुताबिक वो लंदन से सऊदी अरब पहुँचेंगे और वहाँ से चार्टर तैयारे के ज़रिए पाकिस्तान आमद होगी। ज़ाहिर है कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, ये साथ साथ मालूम होता रहेगा। लेकिन हम मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के के अंदर, उस हल्के के अंदर कि जहाँ से अपने क़याम के बाद से आज तक मुस्लिम लीग नून कभी हारी नहीं है। ऐसा ज़रूर हुआ है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन खुद नहीं लड़ा, अपने बदले किसी और कैंडिडेट को टिकट दिया क्योंकि वो मुल्क में मौजूद नहीं थे। लेकिन हकीकत में अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो आज तक मुस्लिम लीग नून यहाँ से कभी हारी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गवाल मंडी की, लाहौर का इलाका है, अंदरून लाहौर का इलाका है। जिस तरीके से जब हम गुलबर्ग से यहाँ तक पहुँचे, ज़ाहिर है कि मेरा ताल्लुक लाहौर से नहीं है, तो मेरे लिए लाहौर में जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, जो सड़कें हैं, जो खूबसूरती है, मैं अपने प्रोड्यूसर से आते हुए ज़रूर ये बात करता रहा कि नहर के बीच में से खूबसूरत निकलने वाला फवारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब गवाल मंडी पहुँचे तो मुझे उन्होंने बताया कि ये गवाल मंडी है, लेकिन गवाल मंडी की जो सड़क का हाल था ये आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरे दाएँ और अगर इस तरफ को देखें बाएं, तो सड़क की हालत इस वक्त इंतहाई ख़राब है और महसूस ये होता है कि मैं लाहौर के बजाय शायद कराची वापस चला गया हूँ या कराची के किसी इलाके से प्रोग्राम करना चाहता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि मेरा ये मौजू नहीं है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये सड़क ख़राब कर दी या इस सड़क की वजह से मियाँ साहब को वोट नहीं पड़ना चाहिए। इस हल्के के अंदर मौजूदगी की सिर्फ एक ही वजह है कि देखा यह जाए, इससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुख्तलिफ बयानियाँ देते रहे, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर इलेक्शन यहाँ से जीतते रहे। लेकिन इस मरतबा मियाँ साहब के पास 2017 और 18 की जो कारकर्दगी वो बताते हैं, उसके अलावा कौन सा ऐसा बयानिया होगा कि जो आवाम के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रख सकेगा। और ज़ख्म है इस वक्त महंगाई का, ज़ख्म है इस वक्त बेरोज़गारी का, ज़ख्म है इस वक्त कि आवाम परेशान है कि उनके घर का चूल्हा किस तरीके से जलेगा। और उस ज़ख्म के अंदर कुछ ना कुछ किरदार उनके बड़े, उनके छोटे भाई का भी है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, कि जिनकी हुकूमत ने इस जगह तक पहुँचाया कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी के बजाय लोग उनसे अब सवाल करते हैं। ज़ाहिर है कि ये सारा बयानिया मैंने आपसे सारी गुफ्तगू जो की ये इब्तदाइया था, लेकिन असल बयानिया यहाँ पर क्या है, क्या जो हम टीवी पे बैठ के बात करते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्टें देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का शायद सफाया हो गया, क्या वाकई यहाँ पर ऐसा है, या उनके आबाई हल्के से, उनके बुनियादी हल्के से, उनके हमेशा से जीतने वाले हल्के से कुछ और वाइब्स आ रही हैं, कुछ और मामलात आ रहे हैं। चलते ज़रा लोगों से बात करते हैं, बयानिया जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। इसी इलाके के रहने वाले? इसी इलाके के। कब से रह रहे हैं? 40-50 साल हो गए। तो यहाँ से मियाँ साहब कभी हारे नहीं है, इस दफ़ा आपको क्या लगता है कि वापस आएंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान में? अभी भी नहीं आ रहे हैं इधर से। अच्छा, क्या वजह है? लोग तो इतने परेशान हैं पूरे पाकिस्तान के, उनका हल्के में लोग क्यों कह सकते हैं? जो कहते हैं वो कहते हैं, जो नहीं कहते वो नहीं कहते हैं। अच्छा, क्या किया है इस हल्के के लिए मियाँ साहब ने? मियाँ साहब ने तो बहुत काम किए, बहुत ज़्यादा काम किए। इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतना कुछ भी नहीं था। मियाँ साहब ने हमारे को रोटी दी, बत्ती दी, सब कुछ दिया। तो इस इलाके के लोग जो हैं वो क्या वजह समझते हैं कि मियाँ साहब के पीछे हैं? क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान में कोई बरादरी की वजह से पीछे होता है, कोई किसी लीडर के पीछे इसलिए होता है कि वो बात बड़ी अच्छी करता है या उसने काम बड़ा किया होता है। आपको वजह क्या लगती है मियाँ साहब के पीछे? वैसे ही अच्छा लगता है। क्या वजह क्या है? खूबसूरत लगता है आपको? खूबसूरत भी है, वैसे भी काम भी अच्छे करता है और पंजाब में उसने काम भी बहुत किया। एक भी आप काम बता दें, इमरान खान की हुकूमत में कोई भी काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमारे को वैसे ही नवाज शरीफ अच्छा लगा। आपकी अभी मुलाकात हुई है मियाँ साहब से, या आते हैं वो अपने हल्के में जीतने के बाद? हाँ जी, पहले आते थे, इधर जलसे भी करते थे, आते भी थे।
अगर नहीं भी मिलेंगे कोई बात नहीं, फिर मियाँ साहब जिंदाबाद। मियाँ साहब जिंदाबाद जी। चाचा की कहते हो, मियाँ साहब आ रहे हैं यहाँ पे, सुना है वापस आ रहे हैं वतन, कोई लोग खुश हैं इस बात से? नहीं। और ट्रेन चल रही है, आप बताएं। नहीं आप नहीं, आपको नहीं मालूम? मैं तो कराची से आया हूँ। और ट्रेन चल रही है, अच्छा, मेट्रो बस चल रही है, आवाम कितने खुश है। नहीं लेकिन आवाम महंगाई से परेशान भी तो है। महंगाई तो करवा कर चले गए। अब वो खान साहब, उनका भाई नहीं था शहबाज? पहले महंगाई कम थी, अब महंगाई बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। एक वक्त की रोटी नहीं आदमी खा सकता। अच्छा, मियाँ साहब वापस आएंगे, आप उम्मीद क्या करते हैं, क्या करेंगे? थोड़ी सी तब्दीली होगी। क्या क्या ठीक होगा? पहले क्या ठीक हुआ? कभी पुरानी बात आपको याद आती हो? आपकी माशाल्लाह उम्र है, आपने कैसे देखा मियाँ साहब को? क्या चीज़ आपको अच्छी लगी कि आप उनके सपोर्टर बन गए? हम शुरू तो ही उनके सपोर्टर हैं। वजह क्यों? हमारा बर्फ़ का कारोबार हो नुक्कड़ पे, वो मेरे वालिद साहब के शिरगिर्द हैं, नवाज शरीफ साहब। तो शागिर्द थे इसलिए पसंद करते हैं कि आप? इसलिए शिरगिर्द हैं, काम करने वाले हैं। वो क्या क्या काम किया उन्होंने इस हल्के के लिए, शहर के लिए? सबको काम किया है। इतना बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, मोटरवे बना दी, हर किसी का काम उन्होंने किया। और इसने क्या किया? अच्छा, आएंगे तो आपको क्या उम्मीद है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई कम होगी, खुशहाली होगी। अब खुशहाली नहीं है। अच्छा, ये ग्वाल मंडी का इलाका है, मैं तो आया हूँ कराची से, थोड़ा मुझे इस इलाके के बारे में भी बताएं। और मियाँ साहब यहाँ से हमेशा जीतते रहे, उसकी वजह क्या? अभी जीतेंगे? उनका भाई हल्का है, इसलिए इंशाल्लाह जीतेंगे इधर से। इस हल्के का कोई तारुफ भी कराए ना, क्या खास बात क्या है? लाहौर पुराना लाहौर है क्या? ये काम कराया, लाहौर तो पुराना सब जानते हैं, लेकिन इतना काम करवाया उन्होंने लाहौर में, पूरे पंजाब में, तो उन्होंने नहीं जीतना तो किसने जीतना? लेकिन अभी जो कारकर्दगी थी उनके भाई की हुकूमत की, उसकी छोड़ें, जब नवाज शरीफ ने तो ना किया वो जो भी किया। शहबाज शरीफ की हुकूमत अलहदा थी, उसकी अलहदा है। नवाज शरीफ आएंगे इंशाल्लाह, देख लेना फिर रिजल्ट। लेकिन लोग वही नहीं थे, वही जो मियाँ साहब के साथ होते थे, वही सारे शहबाज साहब के साथ वो लोग नहीं थे, और लोग थे। उनके साथ आएंगे तो देखना कोई और लोग होंगे। क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या ख्वाहिश आपकी है, पाकिस्तान कैसे तब्दील होगा? इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ आएगा, माशी हालत भी सही होगी, कारोबार चलेंगे, हालात सही हो जाएंगे, सारे हालात सही हो जाएंगे। जी, आगे की तरफ चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। बयानिया यही तरतीब पा रहा है कि मियाँ साहब, लोग ये कहते हैं कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब उनके भाई ज़रूर थे, लेकिन हुकूमत वही होगी मियाँ साहब की कि जो खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब चलाएंगे। आगे भी चलते हैं, ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई। कहाँ के रहने वाले हो भाई? बुनेर वाली। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो? काम करते हैं सर। ये इलाका जो है वो किस तरह का है? मियाँ साहब के चाहने वालों का है, उनके खिलाफ लोगों का है? आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या बातें होती हैं सियासी, जब आप लोग बात करते हो आपस में? भैया मैं पश्तो में बात करेंगे, पंजाबी नहीं आंदा। आप मैं इमरान खान के बहुत प्यार करते हैं, इमरान खान मेरा बंदा है। क्यों इमरान खान दे नाल प्यार करते हो तुसी? यार वो पटाने के बहुत ज़्यादा ख्याल पे रखते, पटाने के ख्याल पे रखते थे। वो नवाज शरीफ है, कल पे जैसे पटाना ले गया से पुलिस वाली बड़ी तनाव होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह करम। ये कौन सी मछली है? पहले अपनी मछली के बारे में बताएं। कबाब कौन सा है ये तो बताएं। ये रोहू मछली है जी, और कबाब जो है वो चिकन का भी है, बीफ का भी है। अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मैं इधर बूढ़ा हो रहा हूँ अब तो। लेकिन मेरा सवाल आपसे सब पहला ये है, वैसे मैं सियासी बात करने आपसे आया था, ये मछली अब सुना है फार्म की होती है, पहले ज़मानों में दरिया की होती थी, फ़र्क है कोई वाकई? नहीं, वो पता क्या है, ये 30% खुराक ऊपर से पड़ती है और 70% वो ज़मीन से कीड़ा मकोड़ा सब कुछ ले रही है, तकरीबन बराबर ही हो जाता है तकरीबन। लेकिन कहते हैं कि ये कोई फीड है जिससे बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती है, जैसे मुर्गी बड़ी हो जाती है, सच्ची बात है ये? ऐसी मैं सुनी है गलत हमने बात? नहीं, ये तो है फीड से तो सब कुछ। जब खाद नहीं थी तब भी फसलें होती थी, अब खाद आई है, डबल फसल आनी शुरू हो गई। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इलाका, मैं तो आया हूँ कराची से, और मुझे बताया गया कि जी मियाँ साहब के हल्के में चले, वहाँ पूछेंगे मियाँ साहब आ रहे हैं तो कोई लोग खुश हैं, नाराज़ हैं, परेशान हैं। आपको क्या लगता है मियाँ साहब आएंगे वो फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान में? ये तो अल्लाह ही फ़र्क डालेगा, वो तो नहीं आके डाल सकते कोई भी फ़र्क। देखिए जितनी महंगाई हो गई है, ये देखिए इस बाज़ार में गुजरने का रास्ता नहीं होता था, आज ये बाज़ार देखे, इसमें किसी के पास कस्टमर नहीं, हम लोग फ़ारग बैठे हैं, तो आज आके पहले कस्टमर पूछता है क्या रेट है, फिर सोचता है, वो तो बात ही नहीं रही अब। जितनी महंगाई हो गई, ऊपर से जनाब इतने तेल महंगा हो गया, ऊपर से जनाब इन्होंने इतने बड़े बिल भेज दिए, तो आवाम को तो मार दिया इन्होंने। तो जिम्मेदार इसका कौन है? शहबाज शरीफ साहब है या उससे पहले इमरान खान साहब थे? कौन है जिम्मेदार? मैं बता दूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे आगे। चले वैसे बता दें, कोई छोटी मोटी बात कर जाए, गोल गोल बात कर जाए। सबको पता है कि यार 1.5 साल में किसने किया है। ठीक है, मियाँ साहब आएंगे, आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। आप क्या कहते हैं जी? मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका भाई हल्का है, क्या यहाँ के लोग बात करते हैं? जी सर, पहले तो वो आ ही नहीं रहे। नहीं, अभी तक तो सुना है कि आ रहे हैं। वो फिर उनका वो अपना चेकअप हो रहा है कि भाई आपको जो ना प्लेटें फिर ख़राब हो। चले आ जाते हैं तो फिर आ जाते हैं तो मुश्किल है, लोग इस तरह उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो 16 माह गुजारे हैं ना, ये तो अल्लाह ही माफ़ी दे इनकी, बहुत मुश्किल से गुजारे हैं लोगों ने। तो लोगों से जिन्होंने इनका सांस ही छीन लिया है, वही तो होते ना। वो कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब के मैं अपने कपड़े बेच के ना तो आपको खाना दूंगा, रोटी दूंगा, तो अवाम के कपड़े उतार दिए इन्होंने। अच्छा ये बताएंगे, आप इसी इलाके के रहने वाले? जी इसी इलाके हमारा काम है, हमारा समनाबाद में है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे मियाँ साहब जब तक मौजूद थे, अब तो ज़ाहिर है नहीं, 3-4 साल से 5 साल से, तो उन्होंने कोई काम भी किए थे इस इलाके के लिए, या बस ऐसे ही हम सुनते हैं दूर से बैठ? आप काम के लेवल से कहें तो फिर ये ग्वाल मंडी का एरिया उनका ही है, तो जाके देखें जब बारिश होती है तो इतना पानी होता है, कोई सिस्टम नहीं बना अभी तक। बताएं मुझे, ये देखें अभी ये रोड का क्या हाल है, ऐसे ही है। पूरी ग्वाल मंडी उनकी है, पक्का वोट बैंक इनका है, लेकिन जाके हालात देखें गलियों के, इतना पानी खड़ा होता है, नमाज पढ़ने के लिए लोग जा नहीं सकते। तो क्या फ़ायदा ऐसे हुक्मरानों का, कि वो लोगों को सहूलत देने के बजाय उनको अजाब में डाला हुआ है। बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा है कि असल में सियासत या वोट लोग इसलिए देते और करते हैं कि कोई ना कोई तब्दीली आए, लोगों के मामलात हल हों, लोगों के हालात तब्दील हों। लेकिन जब हालात तब्दील नहीं होते तो लोग फिर कहते हैं कि क्या फ़ायदा, कि अगर जो है वो हमें घुटने घुटने पानी के अंदर रहना पड़े। आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौजूद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के में, गवाल मंडी के तारीखी इलाके में। लाहौर का दिल है, लाहौर का पुराना इलाका है और लाहौर की शनाख्त है। यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ कभी हारे नहीं, हमने इब्तिदा में भी बताया, दोबारा एक दफ़ा उसका तस्करा कर दें। लेकिन अब क्या बयानिया है कि जब वो इतने अरसे के बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या लोग कबूल करेंगे? ख़ास तौर पर उस मौके के ऊपर कि जब उनके भाई के ऊपर बड़ी तनकीद हुई मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे कि उनके दौर के अंदर काम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं असल में? असल में तो हम बाहर के हैं, लेकिन काफ़ी अर्से से काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ इस इलाके में किसका जोर है सियासी तौर पे? सियासी तौर पे तो नून लीग का ही है, मतलब बीच में अगर थोड़ा सा वो हो गया है, तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बाकियों से तो नून लीग शायद ना कहें, मियाँ साहब कहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ साहब भी ना, मियाँ साहब तो दोनों हो गए ना, नवाज शरीफ साहब। तो अभी आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनको तायद मिलेगी यहाँ पे लोग उनकी तरफ होंगे नहीं होंगे? हाँ, ये तनकीद तो एक वो जायज़ है, मतलब ये कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो अपनों ने जुल्म किया है, मतलब ये कि किए हैं कुछ ऐसे करम दोस्तों ने कि अब दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो किसने जुल्म किया है? ये एक तो बिल्कुल ही बेकार ना अहल और जिनका माइंड अपसेट था, वो तो शुरुआत उन्होंने की। फिर उसके बाद जो तजर्बेकार, जो माशाल्लाह बड़े होनहार, जिनसे उम्मीदें थी, तो उन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। हम वोटर भी उन्हीं के हैं, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, अब जब आएंगे, वापस आएंगे मियाँ साहब, जिस तरह से अगले हफ्ते को वो यहाँ पे लैंड कर जाएंगे, जी, तो उम्मीद आप करते हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जब मुल्क जाएगा तो फ़र्क पड़ेगा? अगर मियाँ साहब जीत जाते हैं या इक़्तिदार की तरफ चले जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो मुल्क में फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ने के चांस तो हैं, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। उम्मीद है, उम्मीद है, खाली उम्मीद की एक किरण है। लेकिन जो जहाँ जिस लेवल पे चला गया है मुल्क, वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कि उम्मीद, मतलब ये कि क्या वही चलेगा ना, निज़ाम तो वही चलेगा ना भाई। वही IMF से कर्जा हर बंदा लेने के लिए तैयार है, हर हुक्मरान लेने के तैयार है। अगर एक बात हो कि मियाँ साहब अगर मतलब ये कि ये निज़ाम अगर तब्दील करें, निज़ाम की तब्दीली की बात करें, महंगाई कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये IMF से कर्जा लेंगे, महंगाई और बढ़ेगी। ये अंग्रेज़ के पीछे भागेंगे, महंगाई और बढ़ेगी। ये थोड़ा सा जो है ना, 1300 साल मुसलमानों जो हुकूमत कर गए हैं, थोड़ा सा उनसे सीखना, थोड़ा सा वो तरीका भी इख्तियार कर लें। वो तरीका भी इख्तियार कर लें जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। चाचा क्या हाल है भाईजान, कहाँ के रहने वाले हो? वालेकुम सलाम, मैं मुजफ्फरगढ़ के रहने वाला हूँ। तो मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हो, जनूबी पंजाब के। वहाँ पे भी कोई मियाँ साहब ने काम किया है, उनके आने पे आप खुश हो, या आपको लगता है कि बस जो आ जाए कुछ नहीं होता पाकिस्तान में? नहीं, काम किया है माशाल्लाह। अगर रोडों का, बिजली का, ऐसा अभी जो बिजली का मतलब बिल आ रहे हैं, इस तरह के बचत घर की नहीं कर सकता है। तो मियाँ साहब वापस तशरीफ लाएंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? इंशाल्लाह कोशिश अगर मेहनत की जाए तो इंशाल्लाह। अभी तक महंगाई जितना चला गया इस हालत में, लगता नहीं है कि अगर कोशिश की जाए तो इंशाल्लाह। चले, कोशिश की जाए तो फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? कहाँ के रहने वाले भाईजान? लाहौर के। नहीं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। तो ये इलाका तो बड़ा मशहूर है कि जी मियाँ साहब का ये गढ़ है यहाँ पे, ऐसा है? मशहूर तो है, ये तो कोई शक नहीं है, उन्होंने घर की सीट है,
ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਬ नहीं ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਣੇ। फिर क्या हल है मुल्क का, तो कैसे फर्क पड़ेगा? ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, बदतर तो बदतर ही आएगा। अच्छा, मियाँ साहब कहते हैं 2017 में उन्होंने हालात ठीक किए थे, तो कोई हालात नहीं सही होने, जो हालात बन गए ने लोगों के बिल डबल हो गए ने, सोच हर बंदे की दूर तक जाती पई है, खान तो हर बंदा मकरूज होया है, बिल देन तो मकरूज होया है, किराए देन तो मकरूज होया है, केड़े पासे बंदा गनाएगा थानू तो केड़े पासे जाएगा। आप क्या कहते हैं जी? सर मियाँ साहब जब आएंगे तब्दीली आएगी। क्या ऐसा उनमें क्या उनके पास गुर है? गुर की बात नहीं है, वो लोग पुराने सियासतदान हैं, वो मुल्क चला सकते हैं। ये जो लोग हैं ना जो दूसरे पहले आए हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, आज तक हम मकसद है कि ये बिल बिजली के जो भी है, आज तक मियाँ साहब के दौर में कितना बिल आता था। तो अभी आपको लगता है कि वो आके कुछ बेहतरी कर सकेंगे? इंशाल्लाह। जब तो लोग कह रहे हैं हालात बड़े खराब हो गए, जब वो आएंगे इंशाल्लाह तब्दीली होगी, मुल्क सही होगा। लेकिन जलसे वलसे में तो लोग आते नहीं हैं उनके। कोई नहीं जलसे में नहीं आते हैं, वो जो लोग नहीं आते हैं वो मुखालफ हैं, जो अच्छे लोग हैं वो आते हैं। अच्छे लोग आते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे थे भाई? मियाँ साहब के लिए एक मैसेज है, मतलब मीडिया के लिए साफ कोशिश करेंगे, अपने आप को बड़े दानिशवर कहते हैं ना, उनके लिए एक रेडी वाले का मैसेज है कि भाई अगर मुल्क को निकालना है तो अब इस दफ़ा ना IMF के पास जाना है ना किसी के पास जाना है। हम मर नहीं गए, हम जिंदा हैं। कितनी आबादी है पाकिस्तान की? 100 रुपया हमसे मांगे, 1000 रुपया हम देंगे, सारे इकट्ठे करके कर्जे वालों को दे दें और ये मुल्क दिवालिया से बचाएं और उस हिसाब से ये चलेगा। हम आवाम से मांग लें, आवाम से मांग लें कि भाई चलो खुद नहीं अपना सरमाया ज़ाहिर नहीं करें, हमसे मांगें। हम गरीब आवाम जो है 100 200 1000 हम देंगे, कितनी तादाद में पैसे हो जाएंगे। ये मैसेज आने वाले हमारे हुक्मरान मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए है कि ये तरीका करके देख लो। हम आप देंगे जी, पर अगर कर्जे के लिए मियाँ साहब बोले कर्ज उतारो मुल्क संवारो, दे दोगे पैसे? देंगे ज़रूर देंगे, जो हमारे ऊपर राइट है हक होगा हम देंगे, ज़रूर देंगे। वो कहते हैं जी ज़रूर देंगे, आप देंगे जी? नहीं, इसलिए देंगे। क्या हाल है जी आपके? आप ठीक है चाचा? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ के रहने वाले? ग्वाल मंडी का थाने के साथ रहता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है? कहते हैं जी ये मियाँ साहब का भाई अलग मतलब सवालों का क्या चक्कर है, एक इन्होंने खेल खेला था जब 22 साल पहले कि पैसे दे दो हम IMF का कर्जा उतारे, वो पैसे का चले। वैसे ही एक बात हो गई, जनरल बात हो गई, वो IMF के कर्जे पे कोई वैसे आपसे बात नहीं है, लेकिन मियाँ साहब कहते हैं मैं आ जाऊँगा, अगले हफ्ते पहुँच जाऊँगा यहाँ पे। सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, आ जाते तो फिर लेने क्या आना उसने? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप यहाँ के रहने वाले? अवाम को गोली दी देखना चाहता है कि मेरे लिए कितनी की नफरत है। अवाम को गोली दी है, वो देखना चाहता है कि हमारे लिए कितनी की नफरत है। नफरत देखने आ रहा है? हाँ, तो नफरत तो यहाँ से पहुँचा दें आप सोशल मीडिया पे लिख के। उन्हें नजर आ रहा है सब कुछ। ये उसकी बेटी और उसका भाई जो है ना, सब अवाम का टेम्परामेंट चेक कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा नफरत निकली तो क्या करेंगे? वापस चले उन्हें पता, उन्होंने आना नहीं, वापस नहीं जाना, आना नहीं है उन्होंने। अच्छा, आना नहीं है। चले, अगर वो आ गए, बंदा खुशहाल जिंदगी वहाँ गुजार रहा है बगैर टेंशन के गुजार है, उसने पाकिस्तान क्या लेने आना है? पाकिस्तान क्या लेने आना जी? आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब वापस आएंगे? तो कह रहे आएंगे नहीं, हफ्ता रह गया। नहीं सर, नहीं है, मुश्किल ही है। जो हालात जरूर आएंगे, जो हालात है नहीं आ रहे हैं। सर जी पे आ गया पाकिस्तान पे आएंगे, पहला जलसा भी अल्लाह करे पाकिस्तान आवे और अदालत मुकाबला करे और इमरान भी छड़े, सब देखेंगे वो जरूर। इमरान भी छड़े, जाएंगे, अल्लाह खैर करे। जो उन्होंने बनाया किसी को उम्र ने नहीं बनाया इस मुल्क में। सही कहना है, सही कहना। फ्लैट उन्होंने बनाए ने, इमरान ने की बनाया? कुछ नहीं बनाया। हम लोगों ने फ्लैट देखे, जो उन्होंने काम किया वो हम भूल गए। सारों से मैं कह रहे हैं वाकई नहीं बनाया, इमरान ने कुछ नहीं बनाया और जेल बेचारा चले गया। स्पीडो में सफर करते हैं 20 रुपए में, ये बना देता। चले इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। आप आखिरी जुमला कहें, अगर मियाँ साहब आ गए तो फिर आप वोट उनको देंगे या नहीं देंगे? सारे वोट देखा जाए ना, हक ते इमरान खान बनता है, ठीक है। इन्होंने 150 लीटर 350 तेल कर दिता है, 600 का आटा इन्होंने कर दिता है 1400 रुपए का, वो भी आटा मुफ्त वंड के ते डबल रेट कर दिता है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिता। तो दूसरी गल है कि मियाँ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने अपने केस खत्म करने की खातिर 14 महीने कटवाए, आवाम से कुछ सोचा नहीं। एक बात बता दें, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं तो कराची से आया हूँ। जी।
मुझे ये बताएं कि इस इलाके में कभी मियाँ साहब जो ने कोई अच्छा काम भी किया है यहाँ पे? काम बड़े अच्छे किए काम बड़े अच्छे किए अच्छा काम डिग्री कॉलेज बनाया उन्होंने काम बागे अच्छे किए ने डिग्री कॉलेज उन्होंने बनाया मगर क्योंकि इन्हों की सीट पक्की है रिहायशी इतों के है ग्वाल मंडी के है रेलवे रोड के जोथे भी मगर हैगा कि ग्वाल मंडी की सीट पक्की है इन्हों की इस दफा भी पक्की है 50-50 है और मैं पीपल पार्टी का हूँ लेकिन मैं नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी का हूँ लेकिन नून लीग के साथ हूँ। रहीम खान से ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें जी सुनते हैं सुनाते हैं आपको, कोशिश करते हैं कि लोग अपनी दिल की बात हमें बताएं। यहाँ पे एक होटल है, हम उसमें देख रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पे जहांगीर बदर साहब भी इस हल्के से लड़ते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी कभी मौजूद नहीं थी। पीपल्स पार्टी का भी एक अच्छा यहाँ पे असर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि एक दुकान ऐसी है कि जिसमें इस वक्त भी दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद करके तस्वीर लिखी हुई है। ज़रा फोकस कीजिएगा। मैं चाचा की तरफ, चाचा साहब मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। इस दौरान के जब ये कैमरामैन फोकस कर रहे थे तो एक चाचा मेरे पास आए, कहना क्या चाहते हैं वो ज़रा सुनते, ज़रा इस तरफ आइएगा भाई। शेख साहब मैं ग्वाल मंडी का रहशी हूँ और आप खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है उन सियासतदानों को बेड़ा बना के और गर्क कर दें। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। ये सारे मामला मुल्क कौन चलाएगा? मुल्क कौन चलाएगा? हम और आप चलाएंगे और कौन चलाएगा? ये इस तरह काम नहीं करने वाला। ये तो बेड़ा गर्क करके रख दिया सारा मामला। इस इलाके से तो मियां नवाज कह रहा कोई काम एक वक्त था कि वो कह रहे थे कि पेट में से जरदारी के पेट में से निकाल लिया जाएगा और अब एक वक्त है कि जरदारी के साथ मिलके उसके बेड़ा गर्क करके रख दिया उसको मुताबिक। और अब कहते हैं कि जी मैं अभी आऊँगा तो अभी आके जनाब अली यहाँ पर। आप क्या कहते हैं चाचा, मियाँ साहब आएंगे फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं। वजह क्या है? इतने पुराने आप यहाँ के रहने वाले हैं, जाहिर है कि आपने बड़ा दौर देखा होगा। ये है कि उनका अपना दिल मुतमिन नहीं है, वो बेईमान लोग हैं। जो आदमी दिल से मुसलमान हो जाए ना वो फिर सही काम करता है। दिल से मुसलमानी है, जुबानी है, खुदा का खौफ नहीं है उनके अंदर, इंसानियत नाम की चीज़ आई नहीं उनके पास। आप क्या कहते हैं जी भाईजान? चाचा की कहते हो? जेड़ा भी आएगा ना कोई काम नहीं करेगा। वजह क्या है, इतनी मायूसी क्यों है? यही मुहैया है, जेड़ा आएगा अपने हिस्सा भरेगा, बाम का सोचेगा कोई नहीं। हाँ तो जड़ियाँ चीज़ा ने और भी महंगियाँ करनगे तो बाम भी मारनगे। तो हल क्या है भाईजान? हल इन्होंने कोई भी नहीं करना। किन्ने करना है फिर? इन्हें करना बीबी नहीं। बीबी का की कहते हो तुम? बीबी को किस तरह पसंद करते हो? वजह की है? बीबी जे रही ना तो बीबी ने दस देना है थानू भाई मुल्क का सोचना है। बीबी ने अगर होती तो बीबी ने बता देना था। ये उस दुकान की बात कर रहा हूँ। ज़रा मैं कोशिश करता हूँ भाई से भी बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? बात हो जाएगी आपसे 2 मिनट। कहाँ के रहने वाले हैं भाईजान? नहीं इधर ही रहने वाले हैं। अच्छा मैं कराची से आया हूँ। मैंने ये आपका जो पीछे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब पोस्टर देखा तो मैंने यहाँ खड़े होकर बताया। तो आप नवाज शरीफ के गढ़ में बेनज़ीर का नाम लेते हैं, कोई मुश्किल भी आई है कभी? नहीं कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब इलाका पूरा बना है? पूरा बना इलाका। ये हम तो इसके 40 जब के भुट्टो की पार्टी बनी जब की। क्या वजह थी? भुट्टो साहब को क्यों पसंद करते थे? बहुत बंदा बस उनको पसंद करते हैं और पीपल पार्टी को वैसे भी इस समय बेनज़ीर के साथ बेनज़ीर से वोट देते रहे। अभी मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे भाईजान? बात हालात एक और रोना है महंगाई का, बस और कोई रोना नहीं है। कौन जिम्मेदार कौन है महंगाई का आपको लगता है? कौन सियासतदान है जिम्मेदार? कौन सा सियासतदान? इमरान खान, शहबाज शरीफ, उससे पहले वाले, उससे पहले वाले, कौन जिम्मेदार है? ये सारे एक ही गड्डी के, सारे एक ही जैसे हैं जी। जाहिर है कि लोगों की मायूसी की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जब डिलीवर नहीं हो रहा होता या मामला बेहतर नहीं हो रहे होते। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे, गवाल मंडी का बयानिया देखेंगे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आबाई हल्के गवाल मंडी जो लाहौर का पुराना इलाका कहलाता है, अंदरून लाहौर कहलाता है, वहाँ मौजूद है। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे थे कि मियाँ साहब के आने से ही उन्होंने वापसी का ऐलान कर रखा है। बहुत से लोग शक्कू को शुबात का शिकार अब भी हैं, हालांकि अब 4-5-6 दिन रह गए हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्या समझते हैं, मियाँ साहब ने काम कितना किया, इस्तकबाल के लिए निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बयानिया क्या होगा, महंगाई ने कितना मुतासिर किया, तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। चलते हैं ज़रा अवामी बयानी को मज़ीद खंगालने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको वो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक भाईजान, कहाँ के रहने वाले हैं आप?
मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। तो ये सुना है मियाँ साहब का बड़ा पुराना हल्का है, कोई उनका वोट बैंक अब बाकी भी बचा है या नहीं है? लोग खुश हैं लोग यहाँ आने पे उनके? सारे ये तो एरिया है ही उनका मियाँ साहब का। तो हमेशा यहाँ से वो जीते हैं, कभी हारे नहीं है। इस दफ़ा आपको लगता है कि उनके आने से तब्दीली भी आएगी और वो जीत भी सकेंगे दोबारा? उम्मीद तो है, वो हमको बहुत इंशाल्लाह के जीतेंगे इस बार। तो इस बार आपको क्या उम्मीद है कि मियाँ साहब के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा? हालांकि उनके भाई की हुकूमत ही थी। लग तो ऐसे रहा फ़र्क पड़ेगा, आवाम को उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है उनसे। यहाँ पे ऐसा क्या काम किया है कि आप समझते हैं कि मियाँ साहब के आने से फ़र्क पड़ता है इस हल्के में? मियाँ साहब ने यहाँ पे मोहल्ले गलियाँ काफ़ी कुछ किया है। वैसे भी आपको पता काफ़ी काम किया उन्होंने इस इलाके से बाहर भी। क्या क्या मुल्क के कोई 1 2 3 काम आपके जहन में आते हो कि यार ये मियाँ साहब ने बड़े अच्छे किए, मैं उनको वोट तो दूंगा? अंडरपास बना दिया उन्होंने। बाकी आपको मंसूबे जो है ट्रेन के, मेट्रो के आपके सामने ही है। बाकी जो आई है हुकूमत, उन्होंने आज तक कोई काम किया या कम मंसूबे पे किसी पे कुछ भी नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसा मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कोई लोग खुश हैं इस बात पे या कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी आम आदमी को? मियाँ साहब जहाद करके आ रहे हैं। मियाँ साहब इस इलाके के रहने वाले हैं। मियाँ साहब जहाद करके आ रहे हैं। नहीं, मुझे ये तो नहीं पता। कोई जंग जीत के आ रहे हैं, ये बता दे मुझे कि आ रहे हैं तो हमसे पूछ के गए थे वो? अगर हमसे पूछ के गए थे तो फिर ठीक है, अगर हमसे पूछ कर आ रहे तो फिर भी आप बता दें हमें। अच्छा, वैसे ये इलाका उनका बड़ा पुराना है। पुराना इलाका क्या है? ये उन्होंने ये इलाका मुल्क खरीदा हुआ है, उनकी मलकियत तो नहीं है ना। वो तो अमृतसर रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम पैदाइश हमारी ग्वाल मंडी की है, लेकिन हमारे बड़े अमृतसर की हैं। अमृतसर से हम आए हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताए ना कि यहाँ पे कभी हारे नहीं है मियाँ साहब, तो अगर वो इतने बुरे थे तो जीत क्यों जाते हैं? ये हारने या जीतने की बात नहीं है। बात यह है कि उस वक्त ये नए आए थे, इन्होंने इलाके के लोगों को अपने कायल किया, फिर उन्होंने काम भी किए, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया तो आपको पता ही है, मैं क्या आपको क्या कहूँ। अभी उनके आने से आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीत सकेंगे दोबारा अगर इलेक्शन लड़ते? नहीं, ये भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आवाम जो है ना बहुत बदसन हो चुकी है उनसे। इन्होंने जो किया ना वो सही नहीं किया काम। ये भागते ना, यहाँ रहते लड़ते, जैसे भुट्टो ने यहाँ शहीद हुआ किया ना, जैसा भी था वो भुट्टो, लेकिन पाकिस्तान में रहा है। इमरान खान भी जैसा भी है वो पाकिस्तान में है। तो यही तरीका है कि यहाँ से जाते ना, यहाँ इनका मुकाबला करते। इनका मुकाबला करते जी, अगर मुकाबला करते तो आज ये सूरत हाल। चाचा क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गुजरांवाला के रहने वाले हैं। अच्छा, गुजरांवाला क्या कहता है और गवाल मंडी क्या कहती है? कुछ थोड़ा बताएं ना, सियासी हालात मियाँ साहब के आने से फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। वजह क्या है? बदन हो गई दुनिया। वजह क्या है? पहले लोग उनके साथ थे, अब बदन हुए, महंगाई में 14-15। महंगाई में आपको लगता है मियाँ साहब आएंगे कोई फर्क पड़ेगा? ये कह नहीं सकते जी, अभी राय कायम नहीं की कोई ना कोई। आगे की तरफ चलते नहीं, मजीद भी लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, ये इलाका हमें बताया कि ये मियाँ साहब का इलाका है जी सर। क्या सूरत हाल है यहाँ पे? लोग आने से खुश हैं? सारे खुशहाल बैठे ने, तुसी भी खुशहाल, असी भी खुशहाल। नहीं, लोग तो बड़े परेशान हैं। नहीं, असी कोई परेशान नहीं है, कोई परेशानी किसी को नहीं। अच्छा, मियाँ साहब तशरीफ लाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा मुल्क को आप लगता है? बहुत जी, अल्लाह ही फर्क पाएगा। मियाँ साहब ने की करना है? एक घर बिगड़िया है वो नहीं सही होता, जैसे पूरा मुल्क है। वैसे लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें? ये अल्लाह ही बेहतर जानता है करेंगे या नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं? भाई असी से करांगे। क्या वजह है मियाँ साहब को सपोर्ट करने की? अच्छे लगते हैं, खानदानी तौर पे कोई रिश्तेदारी है? नहीं, साड़ी कोई रिश्तेदारी किसी नाल नहीं, ना इमरान खान है, ना जरदारी नाल है, ना मियाँ नाल ही है। बस एक अखलाकी मोहब्बत है की वजह तो होती है ना कोई ना कोई। वजह की दसी हम तुहानू? थोड़ा जिहा दसो ना। हुण असीं कहने भी सिर्फ एक मूसा चाहिए, सानू कोई बंदा नहीं चाहिए इन्हां च। बस ना नवाज शरीफ चाहिए, ना शहबाज शरीफ चाहिए, ना जरदारी चाहिए, ना इन्होंने तुरे लईदे। सिर्फ एक मूसा पैदा करते रब, तो साडी जान छुट जाए इन्हों को, रोटी का भी आसर होए जे। की करना है इन्होंने रब? ये तो रब ही आए, शुक्र वो जात है जो शाम को खुआ के तो सवा देंदा, सुबह हटा देंदा। वोट फिर क्यों पाओगे मियाँ साहब नूं जे तुसीं मुतमईन नहीं हो उन्हां दे काम दे नाल? वोट छो, वोट जिन्हों मर्जी पा जाओ बाबू जी। अच्छा, हाँ, वोट जिन्हों मर्जी पा दो। ये साडे वोटर का नहीं, उन्हें उतली सदा जिन्हें लिया उन्हें लै आना। अच्छा जी, ऐ फिर अपने वोट दे उत्ते एतमाद ही नहीं है ना। एतमाद किसी चीज़ से भी रह गया बहु।
हैगा दिमाग किसी चीज़ किसी दुकानदार को चले जाओ, हर दुकानदार का अपना रेट है। तुम जो 50 रुपए खड़े ने 55 रुपए की चीज़ होने ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਕੇਲੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਚਾ ਲਗਾ 500-700 ਬਾਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਈਏ ਮੰਡੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਫੜ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ जिंदाबाद। जहाँ छोड़ के गए थे वहाँ ले आए तो जिंदाबाद। अच्छा मैं आपको नाज़रीन एक बात बता दूँ, अगर मेरी पंजाबी में कहीं गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आती नहीं है पंजाबी में, आया कराची से ही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। इसी इलाके के रहने वाले भाईजान? यहाँ पे सुना है मियाँ साहब का बड़ी वावा है, बड़ा शोर है, बड़ा वो वापस आएंगे तो यहाँ से जब चाहें जी सकते हैं, ऐसा है? साढ़े जी ने साढ़े को रब ही सोना, असी किसी को कोई नहीं जानते, अपना कमाई का अपना खाईदा, सीधी साफ गल। लेकिन मुल्क के उत्ते हुक्मरान तो होंदा है ना, रब का कोई नेक ही बंदा पे ते एक मुंह थानी बाहर कड्डी दी भाई, और की करना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक साहब। कहाँ के रहने वाले भाईजान? इधर ही लो, इधर तो ये इस इलाके में के बारे में मशहूर है कि ये मियाँ साहब का इलाका है, नवाज शरीफ साहब का। वो आ रहे हैं वापस, लोग खुश हैं यहाँ पे? कोई नहीं खुश है? क्यों नहीं खुश? क्या वजह है खुशी? बस पुराने तो इसके मज़ेदार हैं, वो उनको याद करते हैं। जलसे वलसे में जाएंगे इस्तकबाल करने? नहीं, हाँ इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। तो यहाँ तो एक झंडा नजर नहीं आ रहा है इस इलाके में। झंडा लगाएंगे ना? कब लगाएंगे? झंडा लगाएंगे इधर। अच्छा, और करके देख के सारा कुछ लगाएंगे इंशाल्लाह, झंडे लगाएंगे 2-4 दिन। हाँ जी हाँ। तो लोग यहाँ पे क्या वजह है कि मियाँ साहब को सपोर्ट करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो उनके इलाके के हैं? उनका इलाका ही है। पक्का इलाका। तो यहाँ से आप कभी हारने नहीं देंगे उन्हें? नहीं इंशाल्लाह। वजह क्या है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया? लोग तो बड़े परेशान हैं, हमने कई लोगों से बात की, कहते हैं महंगाई बढ़ी है, मियाँ साहब आगे क्या कर लेंगे? महंगाई तो सर है, महंगाई है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा, आगे तो रास्ता निकलेगा। चले जी आगे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ये अंकल आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वाल मंडी के। तो इस इलाके का के बारे में मशहूर है कि ये मियाँ साहब का ऐसा हल्का है कि जहाँ से वो हमेशा जीतते हैं, क्या वजह है? मियाँ साहब ने इधर काम बहुत कराए हैं, बहुत लड़कों को मुलाजम करवाया है, माशाल्लाह बहुत काम करते हैं इधर। तो इस दफ़ा क्या उम्मीद है? अब तो मैं देख रहा हूँ लोग बड़े परेशान हैं, जलसे वलसे में भी कोई नहीं आया उनके मरियम के। फिर भी वोट मियाँ को ही पड़ेगा। वजह क्या है आखिर? क्या इलाके के लोगों को क्या पसंदीदगी है उनसे? साहब हमारे खून में रह चुके हैं। किस वजह से? जो भी काम हमारा होता है यहाँ। बिल्कुल ठीक है जी, मियाँ साहब हमारे खून में जो है वो रह चुके हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना था। बहुत सी बातें थीं, लेकिन लोग मजबूरी तौर पर जिस चीज़ से परेशान नज़र आए वो थी महंगाई, और ख़ास तौर पर लोग शिकायत कर रहे थे कि मियाँ साहब के ब्रदर की, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जो 15-16 महीने की कारकर्दगी है, वो भी कोई अप टू दी मार्क नहीं थी कि जिसकी वजह से हम उनको वोट दें। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब के हल्के में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रंग ज़रूर नज़र आया, और वो रंग ये था कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मिले कि जो लड़ने मरने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार थे। आज के प्रोग्राम से इतना याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।